योग के द्वारा हम अपने शरीर को किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं और किस तरीके से हम योगा द्वारा लाभ ले सकते हैं। योग के द्वारा ही हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, बल्कि हमारा शरीर स्फूर्तिदायक भी बना रहता है। 21 जून को देश भर में योगा दिवस मनाया जाता है और देश के नागरिकों को यह जागरूकता भरा संदेश दिया जाता है कि हम योग के द्वारा अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। 2025 की योग की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इस थीम के जरिए यह समझाया गया है कि कैसे हम अपनी पृथ्वी को स्वस्थ रखकर अपने शरीर को भी स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं। राजधानी दिल्ली के यमुना खजूरी पुश्ते पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी, विधायक मोहन सिंह बिष्ट, मंत्री कपिल मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी के भारी संख्या में कार्यकर्ता और नेतागण मौजूद रहे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से पानी की धारा पर योग किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी और मंत्री कपिल मिश्रा योगा कर रहे हैं। साथ ही क्षेत्रवासियों को यह संदेश दिया जा रहा है कि आप योग के द्वारा कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथिगणों का योग के प्रति क्या जागरूकता भरा संदेश रहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो रेखा जी को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं और दिल्ली सरकार को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यमुना मैया को महत्व दिया है और ये विश्वास दिलाता है कि यमुना जी अगले इस कार्यकाल में दिल्ली का श्रृंगार बनेंगी, दिल्ली का जीवन बनेगा। मनोज भाई, पीछे की सरकारों ने योग दिवस को एक तरीके से आइसोलेट कर दिया था कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है, लेकिन आज करीब 27 साल बाद आपकी यहाँ पे सरकार बनी और आपने इसका आयोजन को भव्य बना दिया। क्या मकसद था इसका? उनका जो अलोकतांत्रिक और अराजक जो चरित्र रहा है आम आदमी पार्टी का, वो दिखा। वो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं समझते थे। प्रधानमंत्री की सोच को चाहे वो कितना भी हितकारी हो उसको मानने को तैयार नहीं थे और आज रेखा जी ने उसको अंडरलाइन कर दिया है। आज कपिल मिश्रा ने उसको अंडरलाइन किया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी आज देखो विशाखापत्तनम में योग करा रहे हैं लोगों के साथ। पूरी दुनिया के 172 देश योगा कर रहे हैं। ये भारत की संस्कृति का फैलाव है। अगर उसको दिल्ली में ही कोई आम आदमी पार्टी की सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो नुकसान किसका हुआ? 10 साल तक दिल्ली की आम जनता का हुआ, दिल्ली के लोगों का हुआ, दिल्ली के स्वास्थ्य का हुआ। दिल्ली में लोग बीमार होने लगे। तो थैंक यू कपिल मिश्रा, थैंक यू। मैं कपिल को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि वो यहाँ के विधायक तो हैं लेकिन वो इस समय टूरिज़्म और कल्चर मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने इसको सरकारी कार्यक्रम बनाया। ये देखो हमारे सब लोग खड़े हैं, आनंद त्रिवेदी हैं, यूके चौधरी हैं, केपी बाबू हैं, मंजीत हैं, ये सब लोग, अनिल पांडे से लेकर त्रिलोचन तक, ये वो लोग हैं जिनकी आज खुशी का ठिकाना नहीं होगा। उनके लिए ये पद्मश्री से कम नहीं है कि जिस स्थान को उन लोगों ने वाटर स्पोर्ट्स के लिए, योगा के लिए चुना, आज वहाँ मुख्यमंत्री जी योगा कर रही हैं और इस योगा में दिल्ली का बहुत बड़ा कल्याण छुपा है, ये हमें महसूस है। एक आखिरी सवाल मोदी जी ने कहा कि मीटू से बीटू, मैं से हम की तरफ बढ़े, यही योग का मतलब, और योग का मतलब जोड़ना होता है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी इस समय भारत के प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विश्व को शांति देने के लिए, विश्व को ग्रीनरी देने के लिए, विश्व को कार्बन से मुक्त करने के लिए वो वरदान बन के आए हैं। दुनिया के बड़े बड़े लीडर आज क्यों उनको मान रहे हैं? उनके विचारों से। उनका विचार किसका है? भारत का है। वो विचार किसका है? भारत के ऋषियों का है, भारत की सत्य सनातन शक्ति का है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज योग का जो मतलब निकाला है, जोड़ना, यही कारण है कि आज 172 देश जुड़े हैं
और जिस प्रकार से अशांति और युद्ध चल रहा है दुनिया में, बहुत जल्दी लोगों को भारत का और भारत की नीतियों का, भारत की संस्कृति को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए कितना भव्य कार्यक्रम हुआ है। योगा विद यमुना, यमुना संग योग, मुख्यमंत्री जी का विजन है और पर्यटन मंत्रालय ने इस विजन को लागू करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री जी का आह्वान से पूरा विश्व जुड़ चुका था, पर दिल्ली इससे दूर थी, योगा से भी दूर थी और यमुना से भी दूर थी। दिल्ली की जनता ने ऐसा जनादेश दिया, यमुना मैया ने, जो लोग दिल्ली को यमुना और योग से दूर कर रहे थे उनको धो दिया और अब सुपरिणाम है। योगा और यमुना के पक्ष में जनादेश आया था और उसका सुपरिणाम आज हम सब देख रहे हैं कि जिसका पूरा विश्व मोदी जी के आह्वान से जुड़ा है। आज दिल्ली भी जुड़ी है और यमुना मैया के तट पर मुख्यमंत्री महोदया ने ये शानदार योगा का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। देखिए प्रधानमंत्री जी का यही आह्वान, प्रधानमंत्री जी ने इसी संकल्प के साथ इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत की थी और पूरी दुनिया आज मना रही है। आज आप देखिए तो दुनिया के 175 देशों में योगा का कार्यक्रम है और भारत की राजधानी में सरकार जो इससे दूरी बनाती थी वो दूरी भी अब खत्म हो चुकी है। यमुना को लेकर हम लोग संकल्पित हैं कि यमुना के तट पर टूरिज्म हो, पर्यटन को बढ़ावा मिले और उस पर इस प्रकार के कार्यक्रमों की श्रृंखला आप आगे आने वाले समय में देखेंगे। हमारा रिवर क्रूज भी यहीं पर ही चलाया जाएगा। और स्वयं मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे। देखिए, पहला भाजपा सरकार की चीफ मिनिस्टर साहब का पहला योगा डे 2025 का 21 जून ऐतिहासिक बन गया, क्योंकि हमारे आदरणीय सांसद जी, हमारे टूरिज्म मिनिस्टर श्री कपिल मिश्रा जी और सीएम साहिबा ने आके, डिप्टी स्पीकर असेंबली ने आके जो हमारे इस क्षेत्र को कृतार्थ किया है और वाटर योगा जिस प्रकार से उन्होंने कराया है, ये ना भूलने वाला क्षण है। और ये वाटर योगा जिस माध्यम से हुआ वो सोनिया विहार स्पोर्ट्स क्लब और दिल्ली के इस प्रकार के 6 क्लब जिनका मैं प्रेसिडेंट हूँ, हमारे नेतृत्व में हुआ तो और ज़्यादा खुशी हुई है। और अब यमुना मैया का विकास होगा, यमुना में स्टीमर्स चलेंगे, वाटर टैक्सी चलेंगी और आने वाला समय जब हम देखते हैं टेम्स रिवर की तरफ, अन्य देशों की रिवर्स की तरफ देखते हैं, तो ये एक उदाहरण है कि यमुना भी वैसी ही बनने जा रही है। वो समय शुरू हो चुका है। बहुत इस तरह से देखा जाएगा। देखिए, मैं वही बताना चाहता हूँ कि ये जो वाइब्रेंट सरकार आई है और वाइब्रेंट सीएम आई है, ये हर वो मौका नहीं चूकना चाहती जिससे कि दिल्ली नंबर 1 बने थोड़े समय में। और जिस प्रकार से हम सभी कॉपी करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, तो योगा को बढ़ावा देना हमारा उतना ही प्राथमिकता में है जितना मिलेट्स के लिए, जितना अभी उन्होंने मोटापे को कम करने के लिए जिक्र किया। तो चाहते हैं कि जिस प्रकार से देश पर लोड है स्वास्थ्य सेवाओं का, वो 20-30% तो कम हो, कम से कम प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हॉस्पिटल्स का लोड कम हो, तो योगा और अच्छा खान पान हमें इसमें मदद करेगा। और हमारे लिए तो ऐतिहासिक क्षण है, सीएम यहाँ पर आई हैं और वाटर स्पोर्ट्स क्लब सोनिया विहार का नाम रोशन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका। ये आप ये जितना भी आज मेला देख रहे हैं, ये सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी मेहनत का मेला है। ये हमने 2014 में इसको जो है सबसे पहले योगा ऑन वाटर शुरू किया था। क्लब तो हमारा पहले से ही चल रहा था और उस इसमें जो है हमारे माननीय सांसद जो है मनोज तिवारी जी ने हमें पूरा सहयोग किया और पिछले 5 सालों से कंटिन्यूस यहाँ पे योगा ऑन वाटर में वो पार्टिसिपेट करते हैं। और कपिल मिश्रा जी ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया है शुरू से ही। पहले 2018 में हमने नेशनल कराया था, उसमें जब उस समय भी ये टूरिज्म मिनिस्टर थे, तो उन्होंने अब की बार जब नए बने तो इन्होंने देखा कि भाई अपना क्लब है, तो हमारे सांसद जी ने भी इस बात को जो है चीफ मिनिस्टर हमारी रेखा गुप्ता जी तक पहुंचाया। और इसका जो हमारे सोनिया विहार की मेहनत का ही परिणाम है ये हमारे पदाधिकारियों का, जिसमें मैं प्रेसिडेंट हूँ, अनिल कुमार पांडे, कौशल कुमार, अनिल और जो है हमारे महकार राठी जी। खुशी हो रही है, क्या लग रहा है कि खुशी, जो सोने इतनी बड़ी खुशी मिल रही है, इतनी आगे मुख्यमंत्री आने से और आगे तरक्की करेंगे। ये इतनी बड़ी खुशी है कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक झोंपड़ी से शुरू किया था। ये क्लब जो एक झोंपड़ी से शुरू किया गया था और आज आप देख रहे हैं कि ये जो जितना भी भव्य मेला है और सीएम ही ने, आप मोदी तक हमारा जो उन्होंने भी ट्वीट किया है प्रधानमंत्री जी ने। और हमारे यहाँ पे नेशनल लेवल पे हमारे 400 मेडल हैं और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे 10 मेडल हैं। और उसी अचीवमेंट को देख करके माननीय हमारे सांसद तिवारी जी ने इस बात को मोदी जी तक पहुंचाया, रेखा गुप्ता जी तक पहुंचाया। और ये सब उन्हीं का जो है सांसद जी का ही ये जो कार्यक्रम है, ये
हम तो इसके केवल आधार हैं, लेकिन कार्यक्रम जो है वो सांसद जी और कपिल मिश्रा जी द्वारा किया गया है, इसको प्रमोट किया गया है। तो इसके लिए हमें ही खुशी नहीं है, पूरी सोनिया विहार को खुशी है इस बात की कि जहाँ पर कभी भी सीएम का दौरा नहीं हुआ, आज हमारी सीएम यहाँ पे यमुना पे आकर के योगा कर रही हैं हम सब लोगों के बीच में। ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे पूरी दिल्ली को, सोनिया विहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो ये कार्यक्रम हो पाया, पिछले कम से कम 12 वर्षों की तपस्या है सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स कोर्ट जो है क्लब के तमाम पदाधिकारियों का, जिसमें भाई अध्यक्ष केपी सिंह जी हो गए, मकार राठी हो गए, मंजीत सिंह हो गए, चौधरी त्रिलोचन सिंह हो गए, और उनके साथ साथ जो है कौशल कुमार जी हैं। तो तमाम लोगों का सहयोग रहा। उसके साथ शुरू से ही मनोज तिवारी जी सांसद जी जो हैं, उनका सहयोग हमें मिलता रहा। कपिल मिश्रा जी जब पहले भी विधायक थे, मंत्री थे, उनका पूरा सहयोग मिलता रहा। और ये बड़े सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए इस आज योग दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे श्रीमती रेखा गुप्ता जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री दिल्ली की आई, और इससे तस्दीक होता है कि हमारी मेहनत जो है सफल रही। और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम पूरा सहयोग करेंगे क्लब को। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज इस सरकार ने ये कार्यक्रम न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के 175 देशों में आयोजित किया, और जिसके पीछे एक ही मूल उद्देश्य है कि दुनिया का हर व्यक्ति हेल्दी लाइफ जिए, स्वस्थ जीवन जिए, जिसमें शरीर निरोग हो और शरीर को ठीक करने वाला मन अच्छा हो। मेरा प्रैक्टिकल ज्ञान ये है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वास्तव में अगर कोई योग को समझे और अपने जीवन में धारण कर ले, तो निश्चित तौर पर वो एक हेल्दी लाइफ, यानी स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मन और शांति में जीवन यापन कर सकता है। क्योंकि यह योग का तात्पर्य केवल आसन प्राणायाम तक सीमित नहीं है। योग में अष्टांग योग की बात है, जहाँ पर यम और नियम की बात भी कही गई है। वही पात्र योग का अच्छा माना जाएगा जिसके आचरण में जीवन मूल्य हों, यम और नियम को समझता हो। वो ऐसे जीवन मूल्य हैं जो हमारे मानसिक संतुलन को बैलेंस करते हैं, और ये प्रैक्टिकल उसको और चार चांद लगा देता है। तो ये आज का दिन बहुत फख्र के साथ हम सब भारतवासी के लिए है। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।